बात होगी दिल्ली के जेएनयू की, जहां पर होगी जाति जनगणना। छात्रों के आगे झुका जेएनयू प्रशासन। जाति जनगणना समेत 6 मांगों पर सहमति जताई है। जेएनयू में 15 दिनों से लगातार हड़ताल चल रही थी और अब आखिरकार मांग मान ली गई है। जेएनयू में छात्रों के आगे झुका प्रशासन। जाति गणना समेत 6 मांगों पर सहमति जताई है। जेएनयू में 15 दिनों से लगातार हड़ताल चल रही थी और इसी हड़ताल के बीच सोमवार को कॉलेज प्रशासन ने जो मांग थी उनको मान लिया। कॉलेज प्रशासन छात्रों के आगे झुक गया। जेएनयू प्रशासन ने जाति गणना पर सहमति जताई है। अब कॉलेज में जाति गणना होने पर पता हो पाएगा कि कितने यादव हैं और कितने ठाकुर। दिन में हड़ताल के दौरान छात्र संघ अध्यक्ष की तबीयत भी बिगड़ गई थी। तो जेएनयू में पिछले करीब 16 दिन से चली आ रही छात्रों की हड़ताल पर सोमवार को ये बड़ा अपडेट आया कि विरोध प्रदर्शन जल्दी खत्म हो सकता है, क्योंकि जेएनयू प्रशासन ने छात्रों की 12 बड़ी मांगों को मान लिया है। 6 मांगों पर सहमति जताई है। जेएनयू प्रशासन और छात्र संघ पिछले 16 दिनों से लगभग विभिन्न ऐसे मुद्दों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। विश्वविद्यालय ने प्रदर्शनकारी छात्र संघ की 12 प्रमुख मांगों में से कम 6 को पूरा करने को लेकर सहमति दे दी है। देखिए, इनमें जो मांगे हैं जिन पर सहमति बनी है उसमें दाखिले के लिए पुरानी आंतरिक प्रवेश परीक्षा प्रणाली जेएनयू प्रवेश परीक्षा को बहाल करना, परिसर में जाति जनगणना कराना, छात्रवृत्ति राशि में वृद्धि करना, दाखिले के लिए वाइवा दिए जाने वाले वेटेज में कमी का जो प्रस्ताव है वो भी शामिल है। चलिए खबरों में बढ़ते आगे बात अब झारखंड की करेंगे, जहां झारखंड के धनबाद से इनकम टैक्स कमिश्नर गिरफ्तार। इनकम टैक्स कमिश्नर 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। सीबीआई ने इनकम टैक्स कमिश्नर को अरेस्ट किया है। एक कारोबारी से काम करने के बदले रिश्वत की मांग की गई थी। छापेमारी में सीबीआई ने कई दस्तावेज भी जब्त किए। अब इस पूरे मामले को लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां छापेमारी में सीबीआई ने कई दस्तावेज जब्त किए हैं और झारखंड के धनबाद से ये बड़ी जानकारी, जहां इनकम टैक्स कमिश्नर को अरेस्ट किया गया। कमिश्नर 10 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। सीबीआई ने इनकम टैक्स कमिश्नर को अरेस्ट किया है, गिरफ्तार किया है। कारोबारी से काम करने के बदले रिश्वत की मांग की गई थी, 10 लाख रुपए की मांग की गई थी और छापेमारी में सीबीआई ने कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए। फिलहाल पुलिस और इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। और आगे बढ़ते हुए बात गुजरात की करेंगे। गुजरात के गांधीनगर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। आज भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात में आज सभी प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे और हालात बहुत ज़्यादा खतरनाक वहां पर नजर आ रहे हैं। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, जिसकी वजह से आप देखिए किस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है। बहुत तेज बारिश वहां पर हो रही है। प्राइमरी स्कूल्स बंद आज गुजरात में रहेंगे। गांधीनगर में हालात बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, ख़राब नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा देखिए कच्छ में भी किस तरीके से भारी बारिश हो रही है। वहाँ पर लगातार देर रात जो तस्वीरें सामने आ रही थी उसमें बिजली कड़क रही थी, तेज़ हवाएं चल रही थी और ये हम आपको दिखा रहे हैं सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं। गाड़ियों को यहाँ पर वाहनों को चलाने में जो चालक है उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक बाइक तो देखिए स्कूटी है जो पूरी तरीके से उसमें गिर गई है और ये देखिए ये ऐसा लग रहा है कि पानी को काट कर आपको लग रहा हो कि समुद्र का कोई नज़ारा है जिसमें कोई शिप या नाव चल रही होगी पानी को काट कर, लेकिन ये कार है और ये इतना ज़्यादा पानी भर गया रंजना कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। और देखिए इसे लेकर भूपेंद्र पटेल ने भी बीते दिन मीटिंग की थी। अधिकारी वहां पर मौजूद थे, वो पूरी जानकारी दे रहे थे, कहाँ कितनी बारिश हुई उसे लेकर पूरी जानकारी भी दी गई। साक्षी, और इस बीच अहमदाबाद में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। अहमदाबाद में बारिश से हालात बिगड़ गए हैं, सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं, लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। गुजरात से एक खबर, क्योंकि गुजरात में देखिए कल ही हमने आपको खबर बताई थी कि आईएमडी ने 2 दिन का बारिश के लिए अलर्ट भी जारी किया है। भारी बारिश की वजह से जलभराव फिलहाल देखा गया है हर जगह पर, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिनको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना मुश्किल फिलहाल तमाम जो लोग गुजरात में रह रहे हैं, जहां पर मौसम विभाग ने बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है, वहां पर हो गया है। आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। प्राइमरी स्कूलों की छुट्टी के लिए यहां पर जानकारी मिल रही है और इसी के साथ में जो लोग ऑफिस जाते हैं खास करके उनको खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सड़कों पर हर जगह पर पानी भरा हुआ है। ऐसे में यातायात पूरी तरीके से प्रभावित नजर आ रहा है। तो देखिए सूरत में भी तापी नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ा है। आसपास के इलाके जलमग्न हो गए हैं। सड़कों पर सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। मकान, दुकान सब कुछ पानी में डूबा हुआ नज़र आ रहा है। आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। सूरत की बात करें, इसके अलावा अहमदाबाद की बात करें, गांधीनगर की बात करें, ख़ास तौर पर गुजरात के ये इलाके इस वक्त पानी में डूबे हुए नज़र आते हैं। भारी बारिश के कारण तापी नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के जो क्षेत्र हैं वो जलमग्न हो गए हैं।
सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं। अहमदाबाद में बारिश से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट लगातार हो रही बारिश के कारण से नदियां उफान पर हैं और नदियां उफान पर हैं। इसके अलावा आप शहरों में सड़कों पर पानी देख रहे हैं, गाड़ियां किस तरीके से पानी में डूबी नजर आ रही, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। मजबूरन स्कूल्स को बंद रखना पड़ रहा है ताकि बच्चों की जान पर ना बनाए। ऑफिस जाने में लोगों को परेशानी हो रही है और इन तमाम परेशानियों से जूझते हुए लोग अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं। आप राजस्थान की बात करें, आप चाहे गुजरात की बात करें, ये खासतौर पर वो राज्य हैं जहां पर मौसम विभाग ने पहले ही हाई अलर्ट जारी किया था बारिश को लेकर, और गुजरात में तो काफ़ी ज़्यादा परेशानियां बढ़ गई हैं। राजस्थान के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर परेशानी है, वहीं गुजरात के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर परेशानी, जिनका जिक्र भी हम लगातार कर रहे हैं। वो चाहे अहमदाबाद की बात हो, चाहे गांधीनगर की बात हो, तो बारिश से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। और देखिए, अगर अखबारों का यहाँ पर जिक्र किया जाए तो गुजरात में मौसम संबंधी घटनाओं में 3 लोगों की जान चली गई। भूस्खलन से रास्ते बंद है। राजस्थान, झारखंड समेत 8 राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। समुद्री तटों के आसपास जाने से बचने की सलाह दी गई है, क्योंकि आईएमडी ने मछुआरों को 30 अगस्त तक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, खासकर गुजरात और महाराष्ट्र के समुद्री तटों के आसपास जाने से बचने की सलाह दी है। देखिए, शहरों में बाढ़, सड़कें बंद हो गई है, जलभराव की स्थिति है और ऐसे में मौसम विभाग ने चेतावनी भी दी है। बात अब राजस्थान की कर लेते हैं, जहां राजस्थान के बांसवाड़ा की तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। भारी बारिश की वजह से बताते चले आपको कि बाढ़ जैसी स्थिति वहां पर उत्पन्न हो गई है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीर देखिए किस तरह से सड़कें जो है वो दरिया बन चुकी। जहां तक आपकी नजरें जाएंगे सिर्फ पानी का कब्जा नजर आएगा। और मौसम विभाग ने आगे कुछ दिनों तक ऐसे ही झमाझम बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, क्योंकि राजस्थान की अगर बात करें तो यहां पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने झारखंड, राजस्थान समेत 8 राज्यों के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी है। आईएमडी ने कहा कि उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और उससे सटे पूर्वी राजस्थान पर दबाव का प्रभाव पहले से अधिक दबाव वाले क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है। साथ ही साथ देखिए, गुजरात की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र को लेकर, जहां कुछ हिस्सों में अत्यधिक भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जो है वो मौसम विभाग ने दिया है। इस दबाव के पश्चिम की ओर बढ़ने से दक्षिण राजस्थान और गुजरात को प्रभावित करने और 29 अगस्त तक सौराष्ट्र, कच्छ और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों तक पहुंचने के आसार हैं। ऐसे में देखिए, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और भारत 24 भी आपसे यही गुजारिश करता है कि जो जल स्रोत की जो तमाम जगह वहां पर जाने से बचें, क्योंकि आप तस्वीरें देख रहे हैं, हादसे हो रहे हैं, जलस्तर लगातार नदियों का बढ़ चुका है और खतरे के निशान के ऊपर नदियां बह रही है। तो हालात बहुत ज़्यादा खतरनाक फिलहाल नजर आ रहे हैं। तेज़ बारिश की वजह से हर तरफ पानी ही पानी है और इस वजह से हादसे भी बहुत सारे हो जाते हैं, क्योंकि गड्ढे होते हैं, नज़र नहीं आते, लोगों की डूबने से जान चली जाती है या फिर गंभीर चोट उनको लग जाती है। बात यूपी की करें तो यूपी के सीतापुर में शारदा सहायक नहर कट गई है। कई गांव नहर के पानी में डूब चुके हैं, हजारों बीघा फसलें जलमग्न हो चुकी है। मौके पर प्रशासन अलर्ट है। कल तस्वीरें सामने आई थी, हमने आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाई थी और बताया था कि किस तरीके से नहर फटी, उसके बाद जो पानी था वो बाहर उससे आया, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी है, प्रेशर इतना ज़्यादा था कि वो नहर से बाहर आया। और उसके बाद जो निचले इलाके हैं, एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई गाँव जो हैं वो कल जलमग्न हुए। उसके बाद प्रशासन वहां पर पहुंचा, टीम पहुंची और देखिए मटमैला पानी, और ये पानी गंदा इसीलिए क्योंकि लगातार पहाड़ों पर भारी बारिश हो रही है और उसके बाद ये पानी नीचे बहकर आ रहा है। ऐसे में लोगों की दिक्कतें बढ़ रही है। अब देखिए यूपी में कल किस तरीके से एक नई समस्या सबके सामने आ गई, जब शारदा सहायक नहर कटी और उसके बाद हजारों बीघा फसल भी बर्बाद हो गई। आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्रालय ने लद्दाख में 5 नए जिलों के गठन को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि लेह और लद्दाख के अलावा अब जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और साथ साथ में चांगथांग होंगे नए जिले। ये 5 नए जिलों का जानकारी कल दिया गया और उसके बाद आपको ये बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जिला मुख्यालय और साथ साथ में सीमांकन के लिए ये यहाँ पर जानकारी दी है। पूजा, देखिए, बिल्कुल लद्दाख की बात हो रही है। जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग होंगे नए ज़िले। एमएचए ने ज़िला मुख्यालय, ज़िला और सीमांकन के लिए समिति भी बनाई है।
जिस बात का भी जिक्र साक्षी कर रही थी, तो देखिए लद्दाख में 5 नए जिले जिनका जिक्र भी हुआ। और बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार लद्दाख की बात करें, लद्दाख के जो लोग हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने अपनी खुशी भी जाहिर की है कि जो ये जिले उनको मिले हैं। कुछ ज़्यादा जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए अखबारों में इसका जिक्र किया गया कि लद्दाख में 5 नए जिलों को मंजूरी दे दी गई है और 5 नए जिले जिसका नाम का जिक्र हमने यहाँ पर किया और 7 जिले होंगे अब केंद्र शासित प्रदेश में। 2 ही जिले लेह और करगिल में अब तक थे। और देखिए इससे लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया है और 5 जिलों का निर्माण बेहतर शासन और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। वहाँ के रहने वाले लोगों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं में विस्तार होगा। और देखिए इस पर कांग्रेस का क्या कुछ कहना है वो भी आपको बताते चले। क्या नए जिलों के लिए विकास परिषद होगी, ये कांग्रेस का स्टेटमेंट है। लद्दाख में 5 नए जिलों को मंजूरी मिलने के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या नए जिलों के लिए निर्वाचित पहाड़ी विकास परिषद होगी, क्या बजट को खर्च करने को लेकर भी उनके पास अधिकार होंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोमवार को एक्स पर कहा कि लेह के लिए परिषद का गठन साल 1995 में जबकि करगिल के लिए 2003 में किया गया था। अब केंद्र ने 5 नए जिले गठित किए हैं। ऐसे में विकास परिषद को लेकर सवाल उठना लाजमी है। देखिए सबसे कम जनसंख्या वाला ये भूभाग है और लद्दाख क्षेत्रफल के हिसाब से एक बहुत बड़ा संघ शासित क्षेत्र है और ये देश के सबसे कम जनसंख्या वाले भूभागों में से एक है। तो लद्दाख में 5 नए जिले को मंजूरी मिल गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे लेकर स्टेटमेंट दिया है। बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर तेज हुआ एक्शन। नेशनल टास्क फोर्स की पहली बैठक कल होगी और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, डॉक्टर्स की सुरक्षा और कार्यस्थितियों पर बैठक होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित हुई टास्क फोर्स। तो डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा को लेकर लगातार मांग कर रहे थे। कई मामले सामने आए, जैसे ये एक तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज का मामला रहा। इससे पहले कई मामले सामने आए जहां पर जो परिजन होते हैं आमतौर पर गुस्से में डॉक्टर्स को पीट देते हैं। तो ऐसे कई मामले रहे जिनको लेकर डॉक्टर्स की लगातार नाराजगी थी कि उनकी सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा। उनके ऊपर कभी भी हमले हो जाते हैं, जब वो लोगों की ज़िंदगी बचाते हैं उनके ऊपर ही हमले हो जाते हैं। तो ऐसे में लगातार उनके डाउट्स थे जिसको लेकर वो इससे पहले भी प्रोटेस्ट करते रहे। लेकिन इस बार आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जो हुआ उसके बाद ये नाराज़गी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। देश के अलग अलग कोनों से लगातार आपने देखा कि अब जो लगातार प्रदर्शन थे वो होते रहे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जब लगातार प्रदर्शन चल रहा था और काम नहीं हो रहा था, डॉक्टर्स काम पर वापस नहीं लौट रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक तो हड़ताल को ख़त्म कीजिए और दूसरा डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स के गठन की बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई। जिसके बाद अब टास्क फोर्स के गठन के साथ ही जो बैठक है उस बैठक में डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर आगे बात होगी और बाकायदा जो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो ट्रेनी डॉक्टर्स हो चाहे वो सीनियर डॉक्टर्स हों, तमाम डॉक्टर्स के साथ में उनके हर पहलू पर चर्चा होगी और हर पहलू पर चर्चा के लिए ही बैठक होने जा रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है डॉक्टर्स की सुरक्षा और जो उनकी इस वक्त स्थिति है, क्योंकि देखिए कई बार डॉक्टर्स की हालात ये भी होते हैं कि वो 36-36 घंटे तक बैक टू बैक काम करते हैं। तो ऐसे में दूसरों की हेल्थ पर फोकस करने वाले खुद की हेल्थ पर ढंग से फोकस तक नहीं कर पाते हैं और उनकी लाइफ भी कई दफ़ा प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित हुई टास्क फोर्स अब डॉक्टर्स की समस्याओं को, उनकी समस्या के हर पहलू को समझेगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात होगी झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले यशवंत सिन्हा बना सकते हैं नई पार्टी। अटल विचार मंच नाम हो सकता है समर्थकों के साथ। यशवंत सिन्हा ने बैठक भी की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले एक नए पॉलिटिकल पार्टी का गठन कर सकते हैं। रविवार की शाम हजारीबाग के अटल सेवा केंद्र में अपने समर्थकों के साथ बैठक के दौरान नई पार्टी बनाने का प्रस्ताव, जिस पर चर्चा उन लोगों की ओर से की गई। तो यशवंत सिन्हा अपनी पार्टी बना सकते हैं। दिग्गज नेता है यशवंत सिन्हा, पुराने नेता हैं और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी ओर से एक बड़ी तैयारी की जा रही है। खबर यह है कि वो अपनी एक नई पॉलिटिकल पार्टी के साथ में झारखंड में विधानसभा चुनाव में उतरने वाले हैं। देखिए बड़ी बात यह है कि झारखंड विधानसभा चुनाव इस बार खूब सुर्खियों में है और एक तरफ आपने देखा कि चंपई सोरेन का दिल्ली में आना और अब खबर यह है कि उनका भी वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इधर यशवंत सिन्हा ने अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया है। यशवंत सिन्हा ने अपनी पार्टी के नाम को लेकर और तमाम प्रस्तावों को लेकर चर्चा की है। तो कुल मिलाकर इस बार जो झारखंड का विधानसभा चुनाव है वो ज़्यादा दिलचस्प नज़र आने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारी चुनौतियाँ देखिए होंगी। अभी तक क्या हुआ करता था कि रीजनल पार्टीज़ की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर वो अच्छा परफॉर्म कर रही थी। बीजेपी का भी एक हमेशा से अच्छा एक वोट बैंक रहा है झारखंड के अंदर और कांग्रेस भी ताल ठोकती हुई नज़र आ रही है। तो ऐसे में यशवंत सिन्हा भी अपनी पार्टी का जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो अपनी नई पार्टी के साथ में चुनावी मैदान में उतरेंगे। समर्थकों के साथ में यशवंत सिन्हा ने बैठक भी की है इसी को लेकर।
झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले यशवंत सिन्हा अपनी नई पार्टी बना सकते हैं और उसका नाम अटल विचार मंच हो सकता है, जो अभी तक खबर मिल रही है। तो बड़ी बात यह है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव, जो कि बहुत ज़्यादा दूर है नहीं, माना यह जा रहा है कि यहाँ पर देखिए साल के आखिर में झारखंड विधानसभा चुनाव संभव है या फिर साल की शुरुआत में। तो ऐसे में झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां जोरों पर हैं और वहीं जो राजनेता हैं वो भी अपने अपने स्तर पर प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ते खबरों में आगे और अब बात राजस्थान की करेंगे, जहां राजस्थान के पाली में वंदे भारत को डिरेल करने की साजिश की गई है। और देखिए, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है, इस तरह की खबरें कई बार सामने आ चुकी है और जो पैसेंजर है, जो यात्री, उनकी जान पर बनाती है। ट्रैक पर सीमेंट का ब्लॉक रखा गया और ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। 23 अगस्त की रात की घटना बताई जा रही है। ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। सीमेंट के ब्लॉक से वंदे भारत ट्रेन टकराई थी और अहमदाबाद से जोधपुर जा रही थी ये वंदे भारत ट्रेन, और इसी बीच ये हादसा हुआ। रेलवे अधिकारी ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कराया है।